नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा बराबर 13/12 हमें दे रखा है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान हमें निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है कि सेक थीटा बराबर है 13/12। अब टेबल में सेक थीटा का मान क्या होता है, यानी जो टेबल बताई थी मैंने लाल बट्टा में का ये जो टेबल है इसमें सेक थीटा का मान क्या होता है, ये होता है यानी कर्ण बट्टा में आधार। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बट्टा में आधार। ठीक है, और ये अनुपात है वो कर्ण भुजा और आधार भुजा का अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात को कैसे लिखेंगे, 13 बट्टा में 12 के, यानी कि ये हमने 13 है ये कौन सी भुजा होगी, कर्ण भुजा होगी, और 12 ये कौन सी होगी, आधार भुजा। तो अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी और सी। बी पर हमने मान लिया कि 90 डिग्री का कोण है और इसके जो सामने की भुजा है वो कौन सी भुजा हो जाएगी, कर्ण भुजा हो जाएगी। और यहां पर दे रखा है कि सेक थीटा, अगर यहां पर ए बी और सी में से कोई दे रखा हो तो वहां पर हमने मानना था न्यून कोण। अब हमें कोई भी नहीं दे रखा, ये ओनली थीटा दे रखा है, तो कोई भी एक पर मान लो, यानी जो बिंदु सी है वहां पर हमने मान लिया कि ये कोण थीटा है। ठीक है, अब इसके हिसाब से इसके जो सामने की भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, लंब भुजा हो जाएगी। यानी जहां पर कोण थीटा दे रखा है उसके सामने की भुजा कौन सी होती है, लंब होती है। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की भुजा कौन सी होती है, कर्ण। और जो ये बच गई बी सी, ये कौन सी हो जाएगी, आधार भुजा हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यानी कि कर्ण और आधार का मान कितना दे रखा है, 13 के और 12 के, यानी कर्ण भुजा है वो तो हो जाएगी 13 की और आधार भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 12 की। अब हमें लंब भुजा का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा का हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण भुजा कौन सी है, कर्ण भुजा है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। आधार भुजा कौन सी है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस में लंब भुजा कौन सी है, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों का स्क्वायर कर दिया। अब हमें इनका मान रखना है, तो ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 13 की, तो यहां लिखेंगे 13 के की स्क्वायर बराबर बी सी का मान हमें निकालना है, तो ये सेम टू सेम रख देंगे यहाँ पर, प्लस ए बी स्क्वायर, यानी ए बी का मान कितना दे रखा है, सॉरी बी सी का मान हमें दे रखा है 12 की, तो बी सी की जगह यहाँ क्या लिखेंगे 12 की, और हमें ए बी का मान निकालना है, तो ये सेम टू सेम रख देंगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यानी 13 के स्क्वायर का हमें यानी इसका मान निकालना है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 के स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 के स्क्वायर, और प्लस में ये सेम टू सेम ए बी और स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी 169 के स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर, और बराबर में क्या बच जाएगा फिर ए बी की स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 25 के स्क्वायर बराबर में ए बी की स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी की स्क्वायर है, यहाँ हमें मान चाहिए ए बी का, यानी ए बी का मान चाहिए, तो यहाँ लगेगा अंडर रूट, यानी 25 के स्क्वायर पे अंडर रूट लग जाएगा, यानी ये स्क्वायर हमें हटाना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड में है वो अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब 25 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 25 का अंडर रूट तो हो गया 5 और के स्क्वायर का अंडर रूट हो गया के, यानी ए बी का मान कितना आ गया 5 के, यानी जो लंब भुजा है हमारी, यानी जो लंब भुजा है उसका मान कितना आ गया 5 की। अब हमें क्या निकालना है, किसका मान निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले हमें मान निकालना होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, अब लंब भुजा कौन सी है, ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी। अब इनका मान लिखेंगे, यानी ए बी का मान कितना है 5 के और ए सी का मान कितना है, यानी ए सी का मान है 13 की, ये मान रख दिया, और के से के कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 5/13। ठीक है, एक आ गया। 2 नंबर है कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा का मान ये होता है आधार बट्टा में कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बट्टा में कर्ण। आधार भुजा कौन सी है, बी सी, कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी। बी सी का मान कितना है 12 की और ए सी का मान कितना है 13 की, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 12/13। फिर 3 नंबर है टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी यहाँ लिखेंगे लंब बटा में आधार बराबर लंब भुजा कौन सी है ए बी और आधार भुजा कौन सी है बी सी। अब ए बी का मान कितना आया 5 के और बी सी का मान कितना है 12 की। ठीक है, अब के से के कैंसिल हो गया तो ये आ गया 5/13।
12। अब साइन कोस टेन, अब 4 नंबर है कोट थीटा। कोट थीटा है वो है ये, यानी टेन थीटा का जो उल्टा होता है वही। अब आधार बटा में हो जाएगा लंब, आधार बटा में लंब। आधार भुजा कौन सी है? आधार भुजा है BC, बटा में लंब भुजा कौन सी है? AB। BC का मान कितना? 12K। AB का मान कितना है? 5K। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या? 12 बटा में 5। ठीक है, यानी टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी ये 5 बटे 12 है तो ये 12 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर है फिर साइन कोस टेन कोट सेक। सेक का मान हमें दे रखा है 13 बटे 12, ये निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आगे है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान क्या होता है? कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। ठीक है, कर्ण भुजा कौन सी है? AC और लंब भुजा कौन सी है? AB। ठीक है, अब AC का मान कितना है? 13K और AB का मान कितना है जो हमने निकाला था यहाँ पर? 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा कितना? 13 बटा में 5। यानी ये कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का विपरीत होता है, तो ये 5 बटे 13 है तो ये 13 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये टेन थीटा है, टेन थीटा कोट थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये 5 बटे 12 तो ये 12 बटे 5। ठीक है, कोस थीटा ये सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये 12 बटे 13 है तो ये 13 बटे 12 आ जाएगा। ठीक है, ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकल गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है वो एक बार छोड़ देंगे क्योंकि वो अलग किस्म का क्वेश्चन है। तो जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो ये 7 नंबर क्वेश्चन है वो सेम टू सेम ऐसे ही है कि कोट थीटा बराबर 7 बटे 8 है, तो इन दोनों के हमें मान निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ये लिखना है कोट थीटा बराबर 7 बटा में 8। ठीक है, अब कोट थीटा का मान क्या होता है वही टेबल लिखेंगे, लाल बटा में का ये हो गया। ठीक है, और ये है कोट थीटा का मान यानी आधार बटा में लंब, तो यहाँ इसके आगे लिखेंगे आधार और बट्टा में क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, यानी आधार भुजा और लंब भुजा का क्या हो जाएगा? ये अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात को कैसे लिखेंगे फिर? 7K बटा में 8K। ठीक है, अब हम त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ लिखेंगे A, ये लिख दिया B और ये हो गया C। अब B पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे, तो इसके जो सामने की भुजा है वो हो जाएगी कर्ण भुजा। ठीक है, और जो थीटा कोण दे रखा है, यानी यहाँ कोई बिंदु दिया होता तो उस पर हम थीटा कोण बना देते। अब यहाँ ओनली थीटा दे रखा है तो एक जगह हमें थीटा कोण मान लेना है। ये C बिंदु पे हमने मान दिया थीटा कोण है, तो इसके जो सामने की भुजा है वो क्या हो जाएगी? लंब। ये हो गई लंब भुजा, और ये जो बच गई वो कौन सी हो गई? आधार। ठीक है, आधार भुजा का मान कितना दे रखा है? 7K और लंब भुजा है वो कितनी दे रखी है? 8K। ठीक है, और कर्ण भुजा का हमें मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें तीसरी भुजा का मान निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? यानी कर्ण सुकायर बराबर आधार सुकायर प्लस में क्या होता है? लंब सुकायर। ठीक है, अब कर्ण भुजा कौन सी है? AC। सेम टू सेम वैसे ही करना है, AC सुकायर बराबर आधार भुजा कौन सी हो जाएगी? BC सुकायर प्लस में लंब भुजा कौन सी हो जाएगी? AB की सुकायर। ठीक है, अब AC सुकायर, AC का मान हमें निकालना है, तो सेम टू सेम रख देंगे इसको, AC सुकायर बराबर BC सुकायर, यानी BC का मान कितना है? 7K सुकायर प्लस में AB का मान कितना है? 8K और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसको सरल करेंगे तो 7K का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49K स्क्वायर प्लस में 8K स्क्वायर का ये सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 64K स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9 और 4 13, 6 4 10 और 11 और ये हो जाएगा K स्क्वायर। ये मान किसका आया? AC स्क्वायर का मान आया है। ठीक है, अब हमें चाहिए AC का मान, तो AC का मान लिखेंगे तो यहाँ लगेगा अंडर रूट 113K स्क्वायर और इनके ऊपर अंडर रूट लगेगा तो ये तो हो जाएगा 113 और K का अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113K। किसका मान आ गया? AC का मान आ गया। ठीक है, अब हमें मान किसका निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 नंबर ये लिखेंगे 1 प्लस ये जो लिख रखा है इसका मान हमें निकालना है, यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये आप ऐसे लिख लेना, 1 नंबर लगा के यहाँ, और अब इसका उत्तर निकालना है। ठीक है, पहले लिखेंगे 1 को लिखेंगे 1/1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। अब लंब भुजा कौन सी है? 8K और कर्ण भुजा ये जो हमने इसका मान निकाला है 113K और ये है अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 8K और कर्ण भुजा कौन सी है? अंडर रूट 113K। ठीक है, ठीक है, ऐसे निकालो। अगर आपको कोई दूसरे तरीके से निकालना है, देखो मैं बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है, कि इसको लिखेंगे ना तो इसका एक सूत्र है A प्लस B और गुणा में क्या हो जाएगा? A माइनस B। तो इसको हम क्या लिखेंगे? A की स्क्वायर, ठीक है, माइनस में B की स्क्वायर, यानी
साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में सेम ऐसे ये है एक प्लस कोस थीटा और एक माइनस कोस थीटा, तो एक की स्क्वायर और माइनस में कोस थीटा की स्क्वायर। तो इसको सरल करेंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में हो जाएगा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इनका हमें मान लिखना है। एक को लिख देंगे एक बटा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी लंब बटा में करण। तो लंब भुजा कौन सी है 8k और कर्ण भुजा कौन सी है 113 अंडर रूट के और इसका स्क्वायर, इसका मान रख दिया। अब लगाएंगे ये बट्टा जो मैंने बट्टा है यहाँ लगा दिया। अब एक को लिखेंगे वापस से एक बट्टा में एक माइनस कोस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार भुजा कौन सी है 7k और कर्ण भुजा कौन सी है अंडर रूट 113k और यहाँ स्क्वायर लगाए तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे एक बट्टा में एक ये लिख दिया माइनस 8k की स्क्वायर हो जाएगा 64 यानी 64k स्क्वायर। ठीक है, 113 अंडर रूट में है और k है, इसकी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 113 और ये हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, बट्टा लिखेंगे सेम टू सेम एक बट्टा एक लिखेंगे माइनस 7k की स्क्वायर है ये हो जाएगा 49k स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, k की स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हमें सरल करना है। अब ऊपर वाली संख्या को इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा 113k स्क्वायर। ठीक है, अब एक का भाग इसमें देंगे तो 113 आएगा, 113 का इसमें गुणा करना है तो 113k स्क्वायर माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो एक आएगा और एक का इससे गुणा कर देंगे तो सेम टू सेम यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने बट्टा ये बट्टा लगा दिया यहाँ। ठीक है, एक बट्टा एक माइनस 49 बट्टा में 113 के स्क्वायर है, इसको सरल करेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा 113k स्क्वायर। सेम ऐसे ही 113k स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा 49k स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे बराबर। अब ये संख्या और ये संख्या तो आपस में हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, और 113k माइनस 64k स्क्वायर इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 49k स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 64k स्क्वायर। ठीक है, अब k स्क्वायर से k स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ उत्तर कितना आएगा फिर 49 बट्टा में कितना आ जाएगा 64। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हमें 2 नंबर है वो निकालना है। 2 नंबर का मान यानी कोट स्क्वायर थीटा है, यानी 2 नंबर यहाँ लिखता हूँ मैं कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट थीटा का मान क्या होता है कोट थीटा का मान होता है आधार बटा में लंब। यहाँ लिखेंगे आधार बटा में क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, अब आधार भुजा कौन सी है आधार भुजा है 7k लंब भुजा है 8k और इसका हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7k स्क्वायर। अब ये k से k कैंसिल कर दो 7 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 49 और 8 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 64। तो ये किसका मान आ गया कोट स्क्वायर थीटा का मान आ गया 49 बटा में 64। सेम ऐसे ही मान इसका निकालना है और ये इसका मान हो गया। ठीक है, दोनों का मान निकल गया। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।